गोविंद ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई, सभी कीमती गहना पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मेल कपड़े पहन कर बैठी थी। ये गोविंद से देखा नहीं गया। उसने अपने बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वो भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। एक गांव में एक बड़ा आदमी रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद बहुत पैसा वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस गोविंद को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं के कद्र किए वह सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। गोविंद को कई साल बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। गोविंद ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी बड़े लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसा वाला थे बुलाया था। पास के ही गांव में गोविंद की खुद की सगी बहन भी रहती थी, क्योंकि इस दिनों उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने अपनी बहन तक को इस कार्य में नहीं बुलाया। गोविंद ने जिस कार्य का आयोजन किया था वो इतना अच्छा था और इसके अलावा उसमें इतना आकर्षित था और गांव के बड़े बड़े लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चा हर गांव में होने लगी। ये खबर उस गोविंद की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मेल कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी मेरे घर वाले मेरे परिस्थितियों को जानते हैं। और यह सोचकर मायके की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो अपने मायके पहुँची, वहाँ का आयोजन देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसने अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनवान और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उसने मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़र उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मेल पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करेगा, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहाँ से ये चले गए। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल भी लूँगी।
बहन खाना खाने जैसे ही कुर्सी में बैठी थी, गोविंद ने देखा कि अपनी सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती कपड़े पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मेल कपड़े पहनकर बैठी थी, ये गोविंद से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वो अभी उसके खुद के मायके में अपना अपमान होने के बाद वहाँ से तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा तो हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई बिजनेस शुरू कर लो। उसमें तुम इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक बिजनेस शुरू कर लिया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका बिजनेस चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उनका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वो पैसों के मामले में अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को भी जब ये बात पता चली कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंदीदा खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिन बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उसमें से भी ज़्यादा कीमती गहना दागे पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठान बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई ने दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशक कीमती पाट रखा गया था। बहन को ये सब देखकर उसके वो पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागिनी और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिया और खाने में से कुछ निवाले उस दाग दागिना पर रख दिया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वो क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है।
जब सभी ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने उस सबके सामने बताया कि आज जो उनका इतना मान सम्मान हो रहा है, दरअसल उनका नहीं, उनके कीमती दाग दागिनों और कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वो ही पुरानी गोविंद की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदल रहा है तो वो मेरी परिस्थितियाँ हैं, मेरे कपड़े और गहने हैं। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए, पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।